ये तो भैया बहुत परेशान है। 2 साल से व्यापारियों के व्यापार पूरे खत्म हो चुके हैं। जो कौन ब्रिज को चालू करवाए, भाजपा या फिर कांग्रेस? भाजपा। 2 पैसा जोड़ के मकान बनाया, किराए से लिया, उसको मतलब व्यापार ही खत्म हो गया, पूरा व्यापार खत्म हो गया। मेरा मतलब रोड पूरी चालू कर दो तो कम से कम जनता अभी भी 2 पैसा कमा सके। Powered by Midas, मध्य the प्रदेश ultimate का sanitary दूसरा items सबसे brand. बड़ा फ्लाईओवर जो कि जबलपुर में है, दमू नाके से मदन महल तक जाता है। अब यह एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है कि आखिर इसका लोकार्पण कौन करेगा। क्या लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह इसका लोकार्पण करेंगे या फिर सांसद जबलपुर भाजपा से सांसद आशीष दुबे इसका लोकार्पण करेंगे। एक बड़ी ही लंबी खींचतान के बीच यह मदन महल से लेकर दमू नाके तक जाने वाला 1100 करोड़ रुपयों का तकरीबन लागत के साथ में 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर उलझनों में, अटकनों में लटका हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं तो जानकारों का यह मानना है और यह बताना है कि 2021 में जबलपुर में मदन महल से लेकर दमू नाके तक इस फ्लाईओवर को बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें लागत आई थी तकरीबन 1100 करोड़ रुपए। 7 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी, कुछ एक्सटेंशन भी मिला था जिसको मिला करके इसकी निर्माण अवधि लगभग बताई जा रही थी 2025 में मई तक में इसको बन जाना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में जून का महीना चल रहा है, फिर भी अभी तक यह नहीं बना हुआ है, जिसे देखते हुए जबलपुर जिला कांग्रेस की तरफ से सौरभ नाटी शर्मा के द्वारा एक जंग छेड़ दी गई है। उनका यह कहना है कि यह फ्लाईओवर है दमू नाके से मदन महल तक जाने वाला, यह मार्च महीने यानी कि 2025 की मार्च महीने तक इसकी निर्माणाधीन पूरी निर्माण प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, पूर्ण हो जानी चाहिए थी। लेकिन यह जून तक अटका हुआ है, तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, 3 महीने ऊपर से हो चुके हैं। इसलिए यदि इस फ्लाईओवर को 3 दिनों के भीतर यानी कि 13 या 14 जून तक इसको फ्लाईओवर को शुरू नहीं किया जाता है, तब स्वयं कांग्रेस पार्टी आ करके इस फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल देगी। दावा हम बता दें आपको तो सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि आने वाली 14 या फिर 15 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर में आगमन होगा और संभावना है कि उसी दौरान यानी 14 से 15 जून के आसपास दमू नाके से मदन महल तक की जाने वाले इस फ्लाईओवर को शुरू कर दिया जाएगा जनता के लिए। लेकिन फिलहाल बीच में जब तक यह फ्लाईओवर नहीं बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी तक जनता के लिए जब नहीं खोला गया है, तो इस दरमियान जनता को इस कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मुन्ना अहरवार। मुन्ना जी, ये बताइए कि जो लोग अपना ये हम देख रहे हैं फ्लाईओवर बना हुआ है, क्या लगता है कि कितना उपयोगी होगा जनता के लिए? ये जाम होना बंद हो जाएगा और आम जनता परेशान हो रही है। इसके लिए जो डायरेक्ट जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन, 3 पत्ती बस स्टैंड, तो वो हाईवे ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे। जो आम जनता जो पैदल चल रही है वो कम से कम पार्किंग व्यवस्था चलेगी। इसमें लोगों की परेशानी भी खत्म होगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ से नीचे लेकर के जाते हैं, नीचे से जाते हैं सड़क पे, देखते नहीं सड़क में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत तो ऐसा है कि अब बनेगी तो भाई दिक्कत तो होगी ही। जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक तो थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से दमू नाके से कितने बार आपको आना जाना होता होगा? हर घंटे में आना जाना होता है। ई रिक्शा चलाते हैं तो हर घंटे में जैसी सवारी मिलती है वैसे ही आना जाना होता है। तो यहाँ की जो सड़कें हैं फ्लाईओवर के नीचे की गड्ढे वाली, उनका कुछ कहना है उनके विषय में आपको? उसमें क्या है, गड्ढे अभी बन रहे, रोड बन रही है, ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज के साथ साथ अब गड्ढे तो होंगे ही। अब थोड़ी सा परेशानी तो झेलनी पड़ती है। अब ब्रिज बन जाएगा तो रोड भी बन जाएगा। अच्छा, मतलब ब्रिज बनने से बहुत खुश है जी। कब तक चाहते हैं कि कौन इसका लोकार्पण करे? क्या मुख्यमंत्री आए जबलपुर में या फिर सांसद हैं वो कर दें या फिर मंत्री ये लोक निर्माण वाले? तो नेता लोग हैं, नेता लोग अपनी संस्था को करके सामने खड़ा होकर के करेंगे, फिर जनता निकलेगी वहाँ से। अच्छा जी, मतलब चाहते कि जनता के लिए बने, नहीं चाहे कोई भी करे। भाई देखो, नेता लोग कर रहे हैं तो जनता ही के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोक निर्माण मंत्री हैं जबलपुर से राकेश सिंह, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर सांसद आशीष दुबे? सर अब ये तो अब रोज मजदूरी करने वाले हैं, तो अब तो
है उन्हीं का है। भाई जो भी सामने आया सलाम दुआ किए और अपने ई रिक्शा में सवारी लिए निकल गए। क्या नाम है आपका? संजय कोठारी। संजय जी, क्या लगता है जो नया फ्लाईओवर ये बन रहा है दमोह नाके से मदन महल तक, यहाँ के सड़कों के हाल हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, उनके लिए कितना उपयोगी होगा ये? व्यापारी तो भैया बहुत परेशान है। 2 साल से व्यापारियों के व्यापार पूरे ख़त्म हो चुके हैं। जो बिक्री व्यापार हम लोग का 50,000 का होता था, आज 5,000 का नहीं होता है। अब यहाँ से आने से निकलने से आदमी कतराता है। और उनको जल्दी बनाना चाहिए, इसको जल्दी पूर्ण करना चाहिए। इसको समय से चालू करना, बरसात के पहले तो कम से कम लोगों को डस्ट से तो इतना परेशान है हम लोग कि सुबह से रात तक। और गाड़ियों का उनको हाई सिक्योरिटी नंबर चाहिए, उसके लिए चालान और कर रहे हैं अलग से। जगह जगह चालान हो रहे हैं। अब हाई सिक्योरिटी नंबर चाहिए, आदमी रोड तो निकलने जगह नहीं। और हम लोग रोज़ 500 रुपये देने पुलिस वालों को देने के लिए टाइप वो हैं। और व्यापारी वर्ग क्या चाहता है कुल मिलाकर? हम लोग यही चाहते हैं भी ये जो पूरा चालू हो जाए ब्रेजर है, हम लोग सुखी हो जाएँ। बहुत धूल डस्ट से, ये धूल डस्ट खत्म हो। बिक्री भी क्या प्रभावित हुई है फ्लाईओवर के बनने से? हमारे बता रहा हूँ ना, 50,000 से 5,000 की बिक्री नहीं होती अब। जो पहले 50,000 रुपये पर डे बिक्री होती थी, आज 5,000 की बिक्री नहीं हो रही। अच्छा, और जो यहाँ के मुआवजे की बात अभी चल रही थी, तो क्या उस मुआवजा अभी हमारी 4 दुकानें तोड़ी हैं उन्होंने। 2 दुकानों का मुआवजा दिया, 2 दुकानों का नहीं दिया। तो बोले देंगे, हो रहा है, कर रहे हैं। अब कब तक होगा, कब तक देंगे, कब तक कर रहे हैं नहीं मालूम। 2 बार टूटी हैं दुकानें। एक बार में तोड़ ले तो ठीक है भाई, समझ में आता है, चलो एक बार में तोड़ ली। पहले 3 साल पहले, 4 साल पहले एक बार तोड़ी थी 10 फुट, फिर अभी 10 फुट तोड़ी। मतलब हम लोग की जो दुकान है 30 फुट थी, वो 5 फुट 7 फुट 10 फुट बची। आपका क्या नाम है? गैबी सतनामी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप तो 24 घंटे आप यहाँ बैठते हैं, आपकी दुकान है। किस प्रकार की अच्छी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर और कुछ समस्याएं भी मिलती हैं? समस्या ये भी है, जब से ये फ्लाईओवर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, जनता को सुविधा है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ बस्ती को भी परेशानी है और दुकानदारों को भी परेशानी। इतनी परेशानी कि जो बेचारा 2-2 पैसा जोड़ के मकान बनाए, किराए से लिया, उसको मतलब व्यापार ही ख़त्म हो गया, पूरा व्यापार ख़त्म हो गया। मेरा मतलब रोड पूरी चालू कर दो तो कम से कम जनता अभी भी 2 पैसा कमा सके। भाई अब बरसात लग गया अब तो खैर, लेकिन रोड तो साफ सफाई हो जाए, बढ़िया कुलियों में पानी भरेगा। बस्ती के लोग मरेंगे बेचारे गरीब आदमी। कहीं का नाला कहीं खोद रहे, कहीं की नाली कहीं। मेरा ये मतलब कि सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई, लेकिन हम तो जनता है ना, हम तो वोट आपको भी देते हैं और आपको भी देते हैं। लेकिन सुविधा तो आप बना के रखिए, मेरा मतलब ये, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जब तक सुविधा नहीं बनाओगे तो बस चिल्लाते रहेंगे, सुनाई है ही नहीं कोई। है ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये आप लोगों के लिए और जनता के लिए कितना उपयोगी होने वाला है? बढ़िया है, अच्छा उपयोग होगा। हाँ। और अच्छा बन गया है साधन। हाँ। जो भीड़ मचती थी अब वो भीड़ नहीं मचेगी, है ना। अब बेहतरीन रहेगा, अब साधन सब बन गए, यहाँ से भी आओ, जहाँ जाना हो जहाँ जाओ। अच्छा, क्या चाहते हैं कि इसका, क्योंकि देखिए कांग्रेस में भी खींचतान मची है, भाजपा में भी खींचतान मची, दोनों में से आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कौन जो है लोकार्पण करे, कौन ब्रिज को चालू करवाए, भाजपा या फिर कांग्रेस? भाजपा चाहते हैं। कोई खास वजह है इसकी? भाई वजह है क्या, हम लोग जीवन से पार्टी में हैं। अच्छा, भाजपा में हैं, हमारे बाप दादे मर गए, हम और अभी बुढ़ापो आ गए, हम और भाजपा में रहे। अच्छा, हम और भी हैं, वही चल है। अच्छा, भाजपा पार्टी से है जी। अच्छा, तभी तारीफों के बोल बांधे यार। अच्छा, फिलहाल आपको हम एक जानकारी दे देते हैं। यह भी जानकार बताते हैं कि जिस कंपनी के द्वारा जब फ्लाईओवर किसी भी शहर में कहीं भी फ्लाईओवर बनाया जाता है तो उसी ठेका कंपनी का यह फर्ज बनता है, उसका ये नियम कहता है कि उसको ही, यानी कि उक्त ठेका कंपनी को ही फ्लाईओवर के नीचे की सड़क को पूरी तरीके से नए तरीके से बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो दमोह नाके से लेकर मदन महल तक जाने वाले राहगीरों के लिए 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, पैदल हो या साइकिल वाले यात्री हो, उन सभी के लिए काफ़ी दिक्कतों भरा या एक पूरा मार्ग हो गया है, जहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट। Powered by Midas, the ultimate sanitary items brand।